64वां अध्याय चित्रांगदा संदर्भ विश्वकर्मा का बंदर होना, वेदवती आदि का उपाख्यान, जाबाली का बंधन मोचन। दंड ने कहा, अर्जय वहां वीर सुरथा का स्मरण करते हुए आनंदपूर्वक चित्रांगदा लंबा समय व्यतीत हो गया। मुनि द्वारा शापित हो जाने के कारण विश्वकर्मा भी बंदर हो गए। होनहार वश वे मेरु की ऊंची चोटी से गिरकर पृथ्वी पर आ गए। सुंदरी फिर वे सालुकिनी नदी के निकट घटे जुर्मटों से भरे भयंकर वन वाले पर्वतश्रेष्ठ शैलवे पर रहने लगे। वरारोहे उन वन में फल मूल खाकर रहते हुए उनके बहुत वर्षों के युग निकल गए। एक समय कंद नाम का दैत्य वीर देववती नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिय पुत्री को साथ लेकर वहां आया। उसके बाद पिता के साथ वन में आ रही उस सुंदरी को उस वानर श्रेष्ठ ने देखा। उसने बलपूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। सुबह दैत्य कंदर अपनी कन्या को बंदर से पकड़ी गई देखकर अत्यंत क्रूर हो गया और तलवार उठाकर दौड़ पड़ा। बलशाली बंदर अपने पीछे उस दैत्य को आते देखकर उस सुंदरी कन्या को साथ लिए हिमालय पर चला गया। उसने यमुना के तट पर महादेव श्रीकंठ का दर्शन किया। उसने उससे थोड़ी दूर पर ऋषियों से रहित एक दुर्गम आश्रम भी देखा। उस पवित्र आश्रम में वेदवती को रहकर वह बंदर दैत्य कंदर के देखते देखते कालिंदी के जल में डूब गया। उस कंदर ने बंदर के साथ पुत्री को डूबकर मरी हुई समझ लिया। अतः निराश होकर वह महातेजस्वी पाताल में स्थित अपने घर में चला गया और वेदपूर्वक उस बंदर को भी देवी कालिंदिनी सुभुजाओं से व्याप्त शिवी नाम से प्रसिद्ध स्थान में बाहर कर ले गई। उसके बाद महातेजस्वी उस बंदर ने तेजी से तैरकर उसे पार करने के बाद उस पर्वत पर जाने की इच्छा की जहां वह सुनैना रखी गई थी। उसके बाद उसने नंदयंती नाम की पुत्री के साथ आते हुए श्रेष्ठ गुहक अंजन को देखकर जाने की इच्छा करने वाला वह बंदर उसके निकट गया। उसे देखकर श्रीमान कपि ने सोचा कि सचमुच ये वही देव वेदवती है, अतः जल में डूबने का मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। इस प्रकार सोचता हुआ वह बंदर उस सुंदरी की ओर दौड़ा। उसके भय से वह कन्या हिरण्यवती नदी में कूद पड़ी। कन्या को नदी में जल में डूबती हुई देखकर गुहक दुखी और शोक से विहल होता हुआ अंजन पर्वत पर चला गया। वह महातेजस्वी वहां पवित्रता पूर्वक मौन व्रत धारण करके बहुत वर्षों तक तप करता रहा। हिरण्यवती भी जलधारा के वेग से नंदयंती को भी वहां ले गई और सज्जनों से सेवित महापवित्र कौशल देश में उसे पहुंचा दिया। जाते समय रोती हुई उसने जटाधारी शंकर की भांति बहारों से घेरे हुए जड़ वाले एक वटवृक्ष को देखा। वह सम्मुखी घनी छाया वाले उस वृक्ष को देखकर एक पत्थर पर बैठ गई और विश्राम करने लगी। उसके बाद उसने वह वाणी सुनी, क्या कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो उस तपोधन ऋतध्वज से कहे कि तुम्हारा वह पुत्र वटवृक्ष में बधा हुआ है। उसने उस समय सुस्पष्ट अक्षरों से युक्त उस वाणी को सुनकर चारों ओर ऊपर नीचे देखा। सुबह तब उसने वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर यत्नपूर्वक पिंगल वर्ण की जटाओं से बंधे 5 वर्ष के एक बालक को देखा। अत्यंत दुखी होती हुई नंदयंती ने उस बोलने वाले को ऊपर देखकर कहा, अरे बालक, बताओ किस पापी ने तुझे बांधा है। उस बालक ने उससे कहा, माँ भागे, एक महादुष्ट बंदर ने मुझे जटाओं द्वारा इस वट में बांध दिया है। मैं अपने तपोबल से ही जी रहा हूँ। पहले उत्तमपुर में देव महेश्वर प्रतिष्ठित थे। वहां तप के राशि स्वरूप महातेजस्वी मेरे पिता ऋतध्वज निवास करते थे। महायोग का जप तप कर रहे उन महात्मा का मैं सभी शास्त्रों में निपुण एवं भौरों के समूह से युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ।
सुबाना ने पिताजी ने मेरा नाम जाबाली रखकर मुझसे जो कुछ कहा उसे सुनो। उन्होंने कहा तुम 5,000 वर्षों तक बालक रहोगे एवं 10,000 वर्षों तक कुमार रहोगे। 20 वर्षों तक तुम्हारा पराक्रम पूर्ण यौवन रहेगा और उसके बाद उसके दुगने इस समय तक बुढ़ापे की स्थिति रहेगी। बाल्यावस्था में 500 वर्षों तक तुम्हें दृढ़ बंधन भोगना पड़ेगा। उसके बाद 1,000 वर्षों तक कुमारावस्था में तुम्हें शारीरिक कष्ट भोगना पड़ेगा तथा युवावस्था में 2,000 वर्षों तक तुम उत्तम भोगों को प्राप्त करोगे। बुढ़ापे में 100 वर्षों तक अत्यंत क्लेश भोगना होगा। उस समय तुम्हें भूमि पर सोना तथा कुत्सित अन्न, कंद, सावा, कोदो आदि का भोजन करना पड़ेगा। पिता के इस प्रकार कहने के बाद 5 वर्ष की आयु में मैं 5 वर्ष की अवस्था में मैं हिरण्यवर्ती में स्नान करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरता हुआ जा रहा था। उस समय मैंने एक श्रेष्ठ बंदर को देखा। उसने मुझसे कहा, अरे मूढ़, इस महान आश्रम में रखी हुई इस देवती को लेकर तू कहाँ जा रहा है? सुंदरी। उसके बाद उसने छटपटाते हुए मुझको पकड़कर प्रयत्नपूर्वक इस वट वृक्ष के शिखर पर जटाओं बाहरों से बांध दिया। फिर उस कुमती बंदर ने मुझसे लता जालों से एक महान यंत्र छज्जा बनाकर उसके नीचे मुझे स्थापित कर दिया और सदा मेरी रक्षा करता रहा। सभी दिशाओं में चारों ओर से बनाया गया ये लता यंत्र न तो टूट सकता है और न किसी प्रकार ऊपर या नीचे से उसके ऊपर आक्रमण ही किया जा सकता है। वह श्रेष्ठ बंदर मुझको बांधकर स्वेच्छा से अमर पर्वत पर चला गया। सुबह मैंने जो कुछ देखा था उसे तुमसे कह दिया। सुंदरी, मुझे बताओ कि तुम कौन हो एवं इस विस्तृत वन में अकेली तुम किसके साथ आई हो? उसने कहा, गोकराज अंजन मेरे पिता है। मेरा नाम नंदंती है। मेरा जन्म प्रमलोचा के गर्भ से हुआ है। मेरे जन्म के समय मृदगल ऋषि ने कहा था कि ये कन्या भविष्य में राजरानी बनेगी। उसके कहने के समय ही स्वर्ग में दुदुम्बी बजने लगी तथा तत्काल ही अमंगल सूचक शब्द वाली सियारिन बोलने लगी। उसके बाद मुनि ने पुनः कहा, उसमें संदेह नहीं है कि यह बालिका महाराज की महारानी होगी, परंतु कन्या अवस्था में ही ये भयंकर विपत्ति में पड़ जाएगी। इस प्रकार का अद्भुत वचन कहकर वे ऋषि चले गए। उसके बाद मेरे पिता ने तीर्थयात्रा करने की इच्छा की। इसी बीच में मुझे अपने साथ लेकर बंदर हिरण्यवती के तट से उछला। उसके डर से मैंने अपने को समुद्र में गिरने वाली नदी के जल में गिरा दिया। मैं नदी में कूद पड़ी। उस नदी के भीषण प्रवाह में मैं इस निर्जन देश में आ गई हूँ। जाबाली ने उसकी कही हुई बात को सुनकर कहा, सुंदरी, तुम यमुना के किनारे श्रीकंठ के पास जाओ। वहाँ मेरे पिताजी मध्याह्न में शिव जी की पूजा करने के लिए आते हैं। तुम वहाँ जाकर उनको अपना समाचार सुनाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद नंदयंती अपनी रक्षा के लिए शीघ्रतापूर्वक हिमाचल से चल पड़ी और यमुना के तीर पर स्थित तपोनिधि ऋतध्वज के पास पहुंच गई। कंद मूल फल खाती हुई वह कुछ ही समय में शंकर के भी उस स्थान पर पहुंची जहां तपस्वी आया करते थे। महामुनि उसके बाद उसने विश्व वंदित देवादिदेव श्रीकंठ की पूजा कर उन लिखे अक्षरों को देखा। उसका अर्थ जानकर मधुर मुस्कान करती हुई उसने जाबाली द्वारा कथित श्लोक तथा अपना एक अन्य श्लोक लिखा। महर्षि मुद्गल ने कहा था कि मैं राजपूत पत्नी होंगी, किंतु मैं इस अवस्था में आ गई हूँ। क्या कोई मेरा उद्धार करने में समर्थ है? शिखापट पर यह लिखकर वह स्नान करने के लिए यमुना के किनारे चली गई और उस स्थान पर मतवाली कोकिलों के स्वरों काकली से निनादित एवं एक सुंदर आश्रम देखा। उसने सोचा, इस स्थान पर श्रेष्ठ ऋषि अवश्य रहते होंगे। ऐसा सोचती हुई उस महान आश्रम में प्रविष्ट हुई। उसके बाद उसने देवी शोभा से युक्त मुरझाई हुई कमलनीय के समान
सूखे मुख एवं चंचल नेत्रों वाली देववती को वहां बैठी हुई देखा। देववती ने यक्ष पुत्री को आती हुई देखा और ये कौन है ऐसा विचार कर वह उठ खड़ी हुई। उसके बाद सखी भाव से उन दोनों के आपस में गाढ़ आलिंगन किया। वे एक दूसरे के गले लगी तथा परस्पर पूछताछ और बातचीत करने लगी। वे दोनों उत्तम ललनाएं एक दूसरे की सच्ची घटनाओं को जानकर बैठ गई एवं आदरपूर्वक अनेक प्रकार की कथाएं कहने लगी। इसी बीच वे तत्वज्ञाता मुनिश्रेष्ठ श्रीकंठ के निकट स्नान करने के लिए आए और उन्होंने पत्थर पर लिखे हुए अक्षरों को देखा। उन्हें देखकर और पढ़कर तथा उनका अर्थ समझकर वे तपोनिधि एक क्षण में ध्यान लगाकर सब कुछ ठीक ठीक जान गए। उसके बाद महर्षि ऋतध्वज शीघ्रता से देवेश्वर की पूजा कर राजा इक्ष्वाकु का दर्शन करने के लिए तुरंत ही अयोध्या चले गए। श्रेष्ठ नरपति का दर्शन करके तपस्वी ऋतुध्वज ने कहा, नरसादुल राजन, मेरी विपत्ति याचना सुनिए। राजन, आपके ही राज्य की सीमा में एक बंदर ने सर्वशास्त्रों में निपुण अच्छे गुणों से युक्त मेरे पुत्र को बांध रखा है। राजेंद्र, अस्त्र विद्या में पारंगत आपके शकुनी नामक पुत्र के सिवाय दूसरा कोई उसे छुड़ा नहीं सकता। कुशोधरी मुनि के उस वचन को सुनकर मेरे पिता ने अपने पुत्र मेरे भाई शकुनी को उस तपस्वी के पुत्र के बंधन छुड़ाने के संबंध में उचित आदेश दिया। उसके बाद पिता के द्वारा भेजा गया वह शक्तिशाली मेरा भाई उन श्रेष्ठ ऋषि के साथ ही बंधन के स्थान पर आया। चारों ओर बाहरों से ढके हुए अत्यंत ऊंचे वटवृक्ष को देखने के बाद उसने वृक्ष की ऊंची चटा पर बंधे हुए ऋषि के पुत्र को बंधा हुआ देखा। फिर उसने फैले हुए उन समस्त लताओं को चारों ओर से अच्छी तरह देखा एवं बड़ के पेड़ में अपनी जटाओं से बंधी मुनिपुत्र को देखकर उस पराक्रम ने धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाई एवं वह ऋषि पुत्र की रक्षा करते हुए निपुणता से बाणों द्वारा लताओं को काटने लगा। 500 वर्ष बीत जाने पर चारों ओर बंदर के द्वारा बनाया गया लताजाल बाणों से जब काट दिया गया, तब ऋषि ऋतध्वज लताओं से ढके उस वटवृक्ष शीघ्र चढ़ गए। जाबाली ने अपने पिता को आया देखकर बंधे रहने पर भी अत्यंत आदर के साथ यथाविधि सिर से सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस मुनि ने पुत्र का मस्तक सूंघकर उसको अच्छी तरह गले लगाया। फिर वे बंधन खोलने लगे, परंतु अत्यंत दृढ़ बंधन को वे खोल न सके। तब पराक्रमी शकुनी शीघ्र ही धनुष और बाणों को रखकर जटा खोलने के लिए बदगर के पेड़ पर चढ़ गया, पर वह भी कपि द्वारा दृढ़ता पूर्वक बनाए गए बंधन को खोल न सका। जब वह जटा को नहीं खोल सका तब श्रेष्ठ ऋषि के साथ शकुनी नीचे उतर आया। फिर उसने धनुष एवं बाण लिया तथा एक सरमंडप बनाया। उसके बाद उसने हल्के हाथ अर्धचंद्राकार बाणों से उस शाखा को 3 टुकड़ों में काट दिया। कटी हुई शाखा के साथ ही भारवाही तपोधन बाण की सीढ़ियों के मार्ग से वृक्ष के नीचे उतर आए। राजा के धनुर्धारी पुत्र द्वारा अपने पुत्र की रक्षा हो जाने के बाद ऋतध्वज भारवाही जाबाली के साथ सूर्यपुत्री यमुना नदी के तट गए। इस प्रकार से वामन पुराण में 64वां अध्याय समाप्त हुआ।